क्या आप अपने खुद के बगीचे का सपना देखते हैं, जहां ताजी सब्जियां सीधे आपकी क्यारी से मिले? लेकिन क्या खरपतवार निकालने, पानी देने और बार-बार पौधे बदलने के अंतहीन काम का ख्याल आपको इस विचार को अगले साल के लिए टालने पर मजबूर कर देता है? तो क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक ऐसा बगीचा बना सकते हैं जो आपके लिए काम करे, न कि आपको उसके लिए? आज हम आलसियों के लिए बगीचे के रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। मैं आपको 7 ऐसे बेहतरीन पौधों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आपको सीजन की शुरुआत में सिर्फ एक बार लगाना होगा, ताकि आप पूरे गर्मी और यहां तक कि शरद ऋतु तक ताजी फसल लेते रहे। हमारे साथ बने रहे और बागवानी के प्रति आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आलसियों का बगीचा पूरी तरह से निष्क्रिय रहने के बारे में नहीं है। यह एक स्मार्ट और प्रभावी तरीका है। हर हफ्ते कुछ नया लगाने के बजाय हम ऐसे पौधों का चुनाव करेंगे जिनमें एक अद्भुत क्षमता होती है। वे पूरे सीजन में एक ही पौधे से फल देते रहते हैं। इस तरह के बगीचे का मुख्य विचार शुरुआत में सही योजना बनाना है। आप वसंत में थोड़ा समय और मेहनत लगाते हैं और फिर बस परिणाम का आनंद लेते हैं। समय समय पर फसल इकट्ठा करते रहते हैं। ये कोई जादू नहीं है। ये बस पौधों की जीव विज्ञान की जानकारी है, जो मैं आज आपके साथ साझा करूंगा। तो हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर है आलसी बागवानों का असली बादशाह, जुकनी। ये पैदावार में नंबर 1 और देखभाल में बेजोड़ आसान है। अगर आप पक्का करना चाहते हैं कि आपको भरपूर फसल मिलेगी ही, भले ही गर्मी का मौसम उतना साथ न दे, तो जुकनी जरूर लगाइए। ये पौधा इतना पैदावार देता है कि बोने के बस कुछ ही महीनों बाद आपको सिर्फ एक ही बात की चिंता होगी, इतनी सारी जुकनी का क्या करे? तो इसका राज क्या है? सब कुछ बहुत आसान है। जुकनी को आपसे बागवानी के किसी खास ज्ञान की जरूरत नहीं है। आप इसे सीधे जमीन में बीज से लगा सकते हैं, जैसे ही मिट्टी गर्म हो। या फिर अगर जल्दी फसल चाहिए तो छोटे पौधे पौध लगाइए। इसे बस 2 चीजें चाहिए, भरपूर धूप और फैलने के लिए काफी जगह, क्योंकि इसका पौधा बड़ा और फैला हुआ होता है। और फिर शुरू होता है असली जादू। बस कुछ ही पौधे लगाकर आप अपनी पूरी गर्मी के लिए अपने परिवार को झुकनी खिला सकते हैं। ये बहुत तेजी से बढ़ता है और लगातार फल देता रहता है। आपने अभी कुछ छोटे ताजे फल तोड़े होंगे और कुछ ही दिनों में उनकी जगह पर नए फल तैयार मिलेंगे। लेकिन यहाँ एक जरूरी राज है, समझदार माली का सबसे बड़ा नुस्खा। जुकिनी को कभी भी ज्यादा बड़ा न होने दें। बेशक कुछ किलो का एक विशाल फल उगाना मजेदार लग सकता है, लेकिन पौधे के लिए ये एक संकेत है, मेरा काम पूरा हो गया, बीज पक गए, अब आराम कर सकते हैं। और फिर वो नए फल बनाना बंद कर देता है। इसलिए आपका सबसे जरूरी नियम है नियमित रूप से फलों को तोड़ना। चुकिनी को छोटा, मुलायम और बड़े केले के आकार का होने पर ही तोड़ लें। आप जितनी बार ऐसा करेंगे, पौधा उतने ही जोश से नए नए फल देता रहेगा, क्योंकि वह अपनी जैविक भूमिका निभाना चाहेगा। इस तरह एक अकेला पौधा जून से लेकर पहली बर्फबारी तक बिना रुके एक सब्जियों की मशीन की तरह काम करता रहेगा। और देखभाल को और भी आसान बनाने के लिए पौधे के चारों ओर कटी हुई घास या पुआल, स्ट्रॉ से मिट्टी को ढक दें। इससे जमीन में नमी बनी रहेगी और आपको बार बार पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही ये खरपतवारों को भी उगने से रोकेगा। बस यही है इसका पूरा फंडा। धूप, थोड़ा पानी और नियमित रूप से फल तोड़ना, यही है जुकिनी की कामयाबी का राज। आपके पहले आसान बगीचे के लिए एक परफेक्ट पौधा। हमारी सूची में अगला नाम है कुरकुरे और रसीले खीरे। ये भी उन पौधों में से है जो एक बार में सारा फल नहीं देते, बल्कि लंबी अवधि तक पैदावार देते रहते हैं। अगर इन्हें सही तरीके से लगाया जाए और थोड़ी सी देखभाल की जाए, तो एक ही पौधा आपको जून से लेकर पहली ठंड पड़ने तक सलाद के लिए ताजे खीरे देता रहेगा। जल्दी पकने वाली उन किस्मों के विपरीत जो कम समय के लिए फल देती है, हमें ऐसी किस्में चाहिए जो लगातार पैदावार देती रहे। तथाकथित पार्थेनोकार्पिक किस्में चुने, जिन्हें परागण पॉलिनेशन की जरूरत नहीं होती।
ये लगातार फल देते रहते हैं। मधुमक्खियों की मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खीरों से आपको कोई अतिरिक्त परेशानी न हो, इसके लिए आपको एक तरकीब आजमानी होगी। इनके विकास को ऊपर की ओर मोड़े। इसे वर्टिकल गार्डनिंग या ऊर्ध्वाधर बागवानी कहते हैं। खीरे की बेलें जाली, नेट या किसी मजबूत रस्सी पर चढ़ेंगी। इस तरह वे क्यारी में ज्यादा जगह नहीं घेरते, और सबसे जरूरी बात यह है कि वे गंदे नहीं होते और जमीन पर नहीं फैले रहते। ऊर्ध्वाधर खेती, वर्टिकल फार्मिंग या वर्टिकल गार्डनिंग न केवल आपके बगीचे में कीमती जगह बचाती है, यह कटाई को भी बहुत आसान बना देती है। घनी झाड़ियों में घुसकर पत्तियों के नीचे खीरे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। सारे फल साफ दिखाई देते हैं। वे सचमुच आपकी आंखों के सामने लटके होते हैं। देखभाल की बात करें तो खीरों को पानी बहुत पसंद होता है। ये लगभग 95% पानी से बने होते हैं, इसलिए इन्हें नियमित रूप से पानी देना चाहिए, लेकिन इन्हें बार बार खाद की जरूरत नहीं पड़ती। बुवाई से पहले मिट्टी तैयार करना ही काफी है। अगर आप क्यारी को खाद या सड़ी हुई गोबर की खाद से अच्छी तरह भर दें, तो खीरों के लिए ये पूरे मौसम के लिए काफी होगा। यह सुनिश्चित करें कि आपने ऐसी किस्म चुनी है जो पूरी गर्मी फल देती है। उदाहरण के लिए कुछ बेहतरीन किस्में हैं जो रात की हल्की ठंड को भी झेल लेती है और आपको सितंबर तक ताजे खीरे देती रहती है। इस तरह आपको गर्मी के बीच में नए बीज लगाने या अतिरिक्त पौधे उगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने बगीचे में सबसे प्यारे टमाटरों के बिना भला काम कैसे चलेगा? ये तो सबकी पसंद है। इससे ज्यादा निराशाजनक और क्या हो सकता है कि आप पहली फसल का बेसब्री से इंतजार करें, थोड़ी सी उपज मिले और फिर देखें कि पौधा बढ़ना बंद हो गया है और कुछ नहीं दे रहा। अगर आपको भी ऐसा अनुभव हुआ है, तो जान लीजिए दिक्कत आप में नहीं, बल्कि टमाटर की गलत किस्म चुनने में है। दरअसल सभी टमाटर एक जैसे नहीं होते। ऐसे समझिए, कुछ तो स्प्रिंटर, कम समय में पूरी ताकत दिखाने वाले होते हैं, और कुछ मैराथन धावक, लंबे समय तक दौड़ने वाले। हमें ऐसे मैराथन धावकों की ही जरूरत है। स्प्रिंटर किस्में, जिन्हें वैज्ञानिक डिटर्मिनेट कहते हैं, कम समय में फल देने के लिए बनी है। वे तेजी से एक निश्चित आकार तक बढ़ती हैं, 2 हफ्तों में एक साथ अपनी पूरी फसल दे देती है, और बस उनका काम पूरा हो जाता है। ये बड़े पैमाने पर अचार या सॉस बनाने के लिए तो अच्छी है, लेकिन हमारे कम मेहनत वाले बगीचे के लिए नहीं। लेकिन मैराथन धावक किस्में, ये तो बिल्कुल अलग है। इन्हें इंडिटरमिनेट कहते हैं, जिसका मतलब है असीमित वृद्ध, और यह बिल्कुल सच है। ऐसे टमाटर पूरी गर्मी ऊपर की ओर बढ़ते रहेंगे, लगातार नए फूलों की गुच्छे बनाते रहेंगे और फल देते रहेंगे। ये एक असली टमाटर का गगनचुंबी इमारत है, जो आपके लिए बिना रुके काम करते हैं। बेशक ऐसे विशालकाय पौधे की एक छोटी सी मांग है। उसे सहारे की जरूरत होती है, एक ऊंचा डंडा या जाली जिस पर वह चढ़ सके, और उसे थोड़ी मदद भी चाहिए। पत्तियों के बगल से उगने वाली अनावश्यक शाखाओं, साइड शूट्स को हटाकर इसे पिंचिंग या प्रूनिंग भी कहते हैं। इस शब्द से घबराइए मत। असल में यह हफ्ते में एक बार का 1 मिनट का काम है। बस छोटे अंकुरों को तोड़ देना है, ताकि पौधा अतिरिक्त हरियाली पर अपनी ऊर्जा बर्बाद न करे, और तब आपको एक असली चमत्कार देखने को मिलेगा। पौधे के निचले हिस्से में पहले से ही पके हुए लाल फल लटके होंगे, सलाद के लिए तैयार। थोड़ा ऊपर हरे टमाटर रस से भर रहे होंगे, और सबसे ऊपर नई पीली कलियां खिलती रहेंगी, जो अभी अभी फल बनने वाली है। बिना ज्यादा झंझट के टमाटरों की भरपूर फसल का यही मुख्य रहस्य है। इसमें ज्यादा मेहनत नहीं, बल्कि शुरुआत में एक समझदारी भरा चुनाव शामिल है। हमारे इस वीडियो का चौथा सितारा बागवानी की दुनिया का एक ऐसा जासूस है जिसे बहुत से लोग अनदेखा कर देते हैं, पर यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। पेश है मैंगोल्ड, जिसे पत्तेदार चुकंदर भी कहते हैं। यह हमारी सूची में क्यों है? क्योंकि मैंगोल्ड काटो और भूल जाओ के सिद्धांत का जीता जागता उदाहरण है। यह सलाद के उन पौधों की तरह नहीं है जिन्हें हर कुछ हफ्तों में दोबारा बोना पड़ता है, या पत्ता गोभी की तरह नहीं, जो सिर्फ एक ही बार फल देती है।
मैंगोल्ड का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। आपको बस पौधे के पास जाना है और सावधानी से उसकी बाहरी सबसे बड़ी पत्तियां तोड़ लेनी है या काट लेनी है। पौधे का मुख्य हिस्सा या दिल बिल्कुल सुरक्षित रहता है और लगातार बढ़ता रहता है। बीज से नई नई पत्तियां निकालता रहता है। ये पौधा मानो हरी सब्जियों उगाने की एक छोटी सी फैक्ट्री है। एक बार वसंत ऋतु में इसे बोने के बाद आप पूरी गर्मी और यहां तक कि पतझड़ तक ताजी रसीली पत्तियां पा सकते हैं। ये पौधा बिल्कुल भी नखरे नहीं दिखाता, बीमारियों से लड़ने में माहिर है और हल्की फुल्की सूखे को भी आसानी से झेल जाता है। इसे बहुत ज्यादा छांटने, सहारा देने या किसी खास तरह से आकार देने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंगोल्ड की पत्तियों का इस्तेमाल पालक या पत्ता गोभी की तरह ही किया जा सकता है। इन्हें सब्जी के तौर पर पकाया जाता है, सूप, पाई या ऑमलेट में भी डाला जा सकता है। और इसकी ताजी छोटी पत्तियां तो सलाद के लिए लाजवाब होती हैं। इसके डंठल, जो सफेद, पीले या चटकीले लाल रंग के भी हो सकते हैं, उन्हें शतावरी एस्पैरगस की तरह पकाया जाता है। यानी देखा जाए तो आपको एक ही पौधे से दो दो फायदे मिलते हैं। यही नहीं, अपने रंग बिरंगे और खूबसूरत डंठलों के साथ मैंगोल्ड इतना मनमोहक दिखता है कि ये आपके बगीचे की शोभा बढ़ा सकता है। इसे सिर्फ सब्जियों की क्यारियों में ही नहीं, बल्कि फूलों के गमलों या क्यारियों में भी लगाया जा सकता है। यह न सिर्फ रंगीन सुंदरता बिखेरता है, बल्कि पूरी तरह से खाने योग्य भी है। तो अगर आप अपनी रसोई के लिए हमेशा ताजी और पौष्टिक हरी सब्जियां चाहते हैं, जिनकी देखभाल न के बराबर करनी पड़े, तो अपने बाग या बगीचे में मैंगोल्ड के लिए एक छोटी सी जगह जरूर बनाएं। यह उन पौधों में से एक है जो सबसे कम मेहनत में सबसे ज्यादा फल देते हैं। मानो ये बागवानी के आलसी लोगों के लिए ही बना हो। हमारे लिस्ट में 5वां नंबर है एक ऐसा चैंपियन जो आपकी वर्टिकल गार्डनिंग के लिए न सिर्फ मेहनत बल्कि जमीन भी बचाएगा। हम बात कर रहे हैं बेल वाली या एस्पारागस बीन्स की। ज्यादातर लोग झाड़ीदार बीन्स, बुश बीन्स से वाकिफ हैं, जिनसे सीजन में एक या ज्यादा से ज्यादा 2 बार उपज मिलती है। लेकिन बेल वाली बीन्स की कहानी बिल्कुल अलग है। खीरे की तरह इनकी बेलें भी 2 से 3 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकती हैं, किसी भी सहारे से चिपक कर। यह सहारा कोई बाड़ हो सकती है, खास तरह की जाली, ट्रेलिस या कुछ डंडियों से बना एक साधारण तिपाई, विगवाम भी हो सकता है। आलसी बागवानों के लिए इसका सबसे बड़ा फायदा यहीं छुपा है। पहला, आप जमीन का एक बड़ा हिस्सा बचाते हैं। जितनी जगह में साधारण बीन्स के सिर, कुछ पौधे लगते हैं, उतनी ही जगह में बेल वाली बीन्स की एक पूरी हरी दीवार तैयार हो सकती है। दूसरा, इनकी देखभाल करना और फसल इकट्ठा करना बेहद आसान हो जाता है। आपको फलियों को घनी पत्तियों में ढूंढने के लिए झुकना नहीं पड़ता। वे ठीक आपके सामने एक माला की तरह लटकती रहती है। इन्हें तोड़ना सचमुच एक सुकून भरा अनुभव होता है। लेकिन सबसे जरूरी बात है इनका लगातार फल देना। झाड़ीदार बीन्स के उलट बेल वाली बीन्स पूरे गर्मी भर लहरों में फूलती और फलियां बनाती रहती हैं। आप नियमित रूप से कोमल और ताजी फलियां तोड़ते रहते हैं और इसके बदले में पौधा नए नए फूल निकालता रहता है। यहाँ मुख्य नियम वही है जो तोरी, सुकीनी के साथ है। फलियों को ज्यादा पकने या कड़ा होने न दे। आप जितनी ज्यादा बार कटाई करेंगे, उतनी ही भरपूर उपज मिलेगी। एस्पारागस बीन्स बहुत ही कम रखरखाव वाली होती है। इन्हें किसी खास या जटिल खाद की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये खुद ही फलियां, लेग्यूम्स होने के नाते मिट्टी को नाइट्रोजन से समृद्ध करती है। इन्हें बस बढ़ने के लिए एक सहारे, सूरज की रोशनी और समय समय पर पानी की जरूरत होती है। एक बार वसंत में इन्हें लगा देने पर आपको न सिर्फ व्यंजनों, सलाद और फ्रोजन के लिए स्वादिष्ट और सेहतमंद बीन्स का एक स्थायी स्रोत मिलता है, बल्कि एक खूबसूरत हरी दीवार भी, जो आपके बगीचे की शोभा बढ़ा सकती है या किसी कम आकर्षक कोने को दूसरों की नजरों से छिपा सकती है। हमारी सूची में 6ठा नंबर उन खूबसूरत और स्वादिष्ट मिर्चों का है, जिनके बिना गर्मियों की रसोई की कल्पना करना मुश्किल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मीठी शिमला मिर्च और तीखी मिर्च दोनों की।
ये हमारे आसान बागवानी के लिए एकदम सही क्यों है? क्योंकि मिर्च एक ऐसा पौधा है जो एक साथ कई काम करता है। एक ही पौधे पर आपको एक साथ फूल, छोटे हरे फल और पक्का रंग बदलते हुए फल भी दिख सकते हैं। ये पौधा एक साथ पूरी फसल नहीं देता, बल्कि पूरे गर्म मौसम में लगातार फल देता रहता है। मिर्च अपने स्वभाव से पूरी तरह से दक्षिणी पौधा है। इसे धूप और गर्मी बहुत पसंद है। यदि आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां गर्मियां बहुत लंबी और तेज नहीं होती, तो इसे पहले पौध तैयार करके उगाना सबसे अच्छा है और पाले का खतरा टल जाने के बाद इसे जमीन में लगाइए। लेकिन यह शुरुआती मेहनत कई गुना होकर फल देती है। मिर्च की लगातार फसल पाने का मुख्य रहस्य बहुत सरल है। पहले फलों को समय पर तोड़ लें। जैसे ही पौधे पर पहला या दूसरा फल तकनीकी रूप से परिपक्व हो जाए, यानी वह सही आकार का हो जाए, लेकिन अभी तक लाल या पीला रंग बदलना शुरू न करे, तो उसे बेझिझक तोड़ लें। इससे पौधे को एक मजबूत संकेत मिलेगा, अभी और फल बनाने हैं, और वह नई ऊर्जा के साथ अगली कलियां बनाना शुरू कर देगा। यदि आप पहले फलों को पौधे पर पूर्ण जैविक परिपक्वता तक छोड़ देते हैं, तो पौधा सोच सकता है कि उसका काम पूरा हो गया है और फल देना बंद कर सकता है। बाकी मिर्च की देखभाल बहुत कम है। इसे टमाटरों की तरह जटिल रूप देने की आवश्यकता नहीं होती। बस इसे नियमित रूप से, लेकिन ज्यादा नहीं, गुनगुने पानी से सींचना पर्याप्त है। और यदि मिट्टी बहुत उपजाऊ नहीं है, तो मौसम में एक या दो बार खाद डालना पड़ सकता है। इसके अलावा मिर्च के पौधे बहुत छोटे और आकर्षक होते हैं। ये ज्यादा जगह नहीं घेरते और क्यारी में बहुत सुंदर दिखते हैं। लाल, पीली, नारंगी, तीखी और मीठी, कई अलग अलग किस्में लगाने से आपको न केवल सलाद, लेचो और ग्रिल के लिए लगातार फसल मिलेगी, बल्कि आपके बगीचे में एक चमकीला, रंग बिरंगा और सुंदर कोना भी बन जाएगा, जो पतझड़ तक को आपकी आंखों को भाता रहेगा। और अंत में हमारी सूची का सातवां, सबसे अनोखा और शायद सबसे आलसी बिंदु, यह न्यूनतम प्रयास से बागवानी का शिखर है। और आज हम बात करेंगे बारहमासी सुगंधित जड़ी बूटियों की। अगर आपके बगीचे के बाकी सभी पौधे आपको सिर्फ एक ही मौसम के लिए फसल देते हैं, तो ये हीरो आपके पास साल दर साल बार बार लौटेंगे। आपको इन्हें बस एक बार लगाना होता है और फिर ये आपके बगीचे के स्थायी सदस्य बन जाते हैं। यही है लगाओ और भूल जाओ का असली सिद्धांत। इन पौधों में पुदीना, मिंट, मेलिसा, लेमन बाल्म, ओरिगेनो, ओरिगानो, थाइम, थाइम, टैरागोन, टैरागोन और हाँ, सोरल, सोरल शामिल है। इनकी खासियत क्या है? पहला, ये अविश्वसनीय रूप से कम रखरखाव वाले होते हैं। इनमें से ज्यादातर पौधे सूखे और ठंड दोनों को आसानी से झेल लेते हैं और सर्दियों में इन्हें किसी आवरण की जरूरत नहीं पड़ती। ये लगभग कभी बीमार नहीं पड़ते और न ही कीटों से प्रभावित होते हैं, बल्कि अपनी तेज सुगंध से ये अक्सर आसपास की क्यारियों से कीड़ों को दूर भगाते हैं। दूसरा, इनकी देखभाल एक बेहद सरल काम तक सीमित है। नियमित रूप से छंटाई। आप जितनी बार चाय, सलाद या सर्दियों के लिए सुखाने के लिए इनकी टहनियां काटेंगे, उतनी ही झाड़ी घनी और हरी भरी होती जाएगी। यह एक हेयर ड्रेसर के पास जाने जैसा है। छंटाई से इन्हें केवल फायदा ही होता है। एक बार पुदीने की एक छोटी झाड़ी लगाने पर एक साल के भीतर आपको एक पूरी सुगंधित क्यारी मिलेगी। ओरिगेनो और थाइम समय के साथ सुंदर फूल वाले कालीन बनाते हैं, जो न केवल उपयोगी होते हैं, बल्कि बहुत सजावटी भी लगते हैं। और शुरुआती वसंत में, जब बगीचे में अभी कुछ भी नहीं होता, तो बारहमासी सोरल ही आपको हरी भाजी के लिए ताजी खट्टी पत्तियों से सबसे पहले प्रसन्न करेगा। अपने घर के प्लॉट पर एक छोटा सा सुगंधित कोना जरूर बनाए। इन जड़ी बूटियों के लिए ऐसी जगह चुने जहां वे दूसरी फसलों में बाधा न डाले, क्योंकि उनमें से कुछ, जैसे पुदीना, काफी तेजी से फैलते हैं। और फिर आपको सुगंध और स्वाद का एक अटूट स्रोत मिलेगा, जिसके लिए आपको कई सालों तक लगभग कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। यह आपके आसान और स्मार्ट बगीचे के भविष्य में एक बेहतरीन निवेश है। और यहीं छिपा है वह सबसे बड़ा राजा, जो सब कुछ बदल देगा। कई लोग सोचते हैं कि आलसियों का बगीचा बस कुछ पौधों की एक सूची है, लेकिन असल में
यह एक पूरा दर्शन है। आपके दिमाग में असली मोड़ तब आएगा जब आप समझेंगे कि आप और भी आगे जा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं 12 मासी जड़ी बूटियों की, जैसे पुदीना, ओरिगैनो, लेमन बाम या सोरेल। आप इन्हें सिर्फ एक बार लगाते हैं और ये हर साल अपने आप लौट कर आते हैं। कल्पना कीजिए, आप सिर्फ एक क्यारी नहीं, बल्कि एक आत्मनिर्भर मिनी पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे हैं। हमारी सूची के 1 साल वाले पौधे आपको यहीं इसी वक्त पूरे गर्मियों में फसल देते हैं, और 12 मासी जड़ी बूटियां आपके बगीचे के लिए आने वाले कई सालों तक एक मजबूत नींव तैयार करती है। यही तो है स्मार्ट बागवानी का सबसे बेहतरीन पहलू, कम से कम दोहराव वाले काम करके अधिकतम परिणाम पाना। आपकी वसंत की मेहनत सिर्फ एक मौसम के लिए नहीं, बल्कि कई मौसमों के लिए फल देती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आलसियों का बगीचा कोई कल्पना या कहानी नहीं है। यह एक ऐसी सच्चाई है जो हर किसी के लिए सुलभ है। बस थोड़ी जानकारी और शुरुआत में सही पौधों का चुनाव करने की जरूरत है। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह आपके लिए उपयोगी रहा और इसने आपको अपने कम मेहनत वाले बगीचे को बनाने के लिए प्रेरित किया, तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप अन्य उपयोगी सलाह न चूकें। अब आपके लिए एक सवाल है, आप अपने आलसी बगीचे के लिए कौन से पौधे उगाते हैं? हो सकता है हमने कुछ छोड़ दिया हो। अपने राज और पसंदीदा किस्मों को टिप्पणियों में साझा करें।